बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक परंपरा थी। हर साल अमावस्या की रात पूरे गांव में एक साथ दीपक जलाए जाते थे। मान्यता थी कि अगर हर घर में दीपक जले तो गांव में सुख शांति बनी रहती है। उस गांव में एक लड़का रहता था, आरव। वह बहुत जिज्ञासु था, लेकिन थोड़ा आलसी भी। उसे हमेशा लगता था कि मेरे अकेले के करने या न करने से क्या फर्क पड़ता है। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की, हर अमावस्या की रात हर घर में कम से कम एक दीपक जरूर जलना चाहिए। यह सिर्फ परंपरा नहीं, हमारी एकता का प्रतीक है। सब लोग तैयारी में जुट गए। घर घर में मिट्टी के दीपक बनाए जा रहे थे, तेल जमा किया जा रहा था। लेकिन आरव ने सोचा, इतने सारे घर हैं, अगर मैं दीपक न भी जलाऊं तो क्या होगा? बाकी लोग तो जलाएंगे ही। ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या सच में एक दीपक इतना जरूरी है? पिता मुस्कुराए। बेटा, कभी कभी एक छोटी चीज से ही सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। लेकिन आरव को यह बात समझ नहीं आई। अमावस्या की रात आई। आसमान काला था। धीरे धीरे पूरे गांव में दीपक जलने लगे। हर घर के बाहर रोशनी फैलने लगी। लेकिन आरव ने जानबूझकर दीपक नहीं जलाया। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। देखो कितना उजाला है, मेरे बिना भी सब ठीक है। कुछ देर बाद अचानक तेज हवा चलने लगी। एक एक करके कई दीपक बुझने लगे। लोग अपने अपने दीपक बचाने में लग गए। कुछ ने दरवाजे बंद किए, कुछ ने हाथों से दीपक ढक ली। पर हवा इतनी तेज थी कि धीरे धीरे गांव के ज्यादातर दीपक बुझ गए। अब पूरे गांव में सिर्फ कुछ ही दीपक जल रहे थे। आरव ने देखा कि उसके घर के सामने अंधेरा है और उस अंधेरे के कारण बगल वाले घर का दीपक भी हवा से बच नहीं पा रहा। कुछ ही क्षणों में वो दीपक भी बुझ गया। अब पूरा गांव लगभग अंधेरे में डूब चुका था। अंधेरा होते ही लोगों में घबराहट फैल गई। बच्चे रोने लगे। कुछ बुजुर्ग रास्ता नहीं देख पा रहे थे। तभी गांव के किनारे रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा गिर पड़ी। उन्हें रास्ता नहीं दिखा। लोग उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। आरव का दिल धड़कने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका एक दीपक कितना जरूरी था। अगर उसके घर के सामने रोशनी होती तो शायद बगल वाले घर का दीपक भी बच जाता और धीरे धीरे पूरा गांव रोशन रह सकता था। आरव तुरंत उठा, अंदर गया और जल्दी से एक दीपक जलाया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका दीपक अकेला था, चारों तरफ गहरा अंधेरा। फिर भी वह बाहर निकला और जोर से चिल्लाया, सब लोग अपने दीपक फिर से जलाओ, हम मिलकर फिर रोशनी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने उसकी आवाज सुनी। उन्होंने फिर से दीपक जलाने की कोशिश की। धीरे धीरे एक एक करके फिर से कुछ दीपक जलने लगे। इस बार लोग पहले से ज्यादा सावधान थे। उन्होंने अपने दीपकों को हवा से बचाने के लिए ढाल बना ली। थोड़ी ही देर में गांव में फिर से हल्की रोशनी फैल गई। आखिरकार कई प्रयासों के बाद पूरा गांव फिर से उजाले में नहा गया। अगले दिन गांव के मुखिया ने सबको बुलाया। उन्होंने कहा, कल रात जो हुआ उससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिला है। आरव चुपचाप खड़ा था, सिर झुकाए। वह आगे आया और बोला, मुखिया जी, गलती मेरी थी, मैंने दीपक नहीं जलाया। मुझे लगा कि मेरे बिना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी वजह से अंधेरा फैल गया। पूरा गांव चुप हो गया। मुखिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, गलती करना बुरा नहीं है बेटा, लेकिन उससे सीखना बहुत जरूरी है। तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद आरव बदल गया। अब वह हर छोटे काम को भी पूरी जिम्मेदारी से करता था। वह दूसरों से कहता, कभी मत सोचो कि मेरे अकेले से क्या होगा, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। गांव में भी एक नई परंपरा शुरू हुई। अब हर साल दीपक जलाने से पहले एक वाक्य बोला जाता था, हर दीपक जरूरी है। और इस बार आरव सबसे पहले अपना दीपक जलाता था।